साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी बुधवार को हमारे सनराइज कोचिंग सेंटर के द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें आज 6 प्रत्याशी शामिल हुए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन में किस तरह से जवाब देते हैं और उसका फाइनल रिजल्ट भी आपको लास्ट में शो करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेलवे संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ एवं जीके जीएस हमेशा लाते रहते हैं। तो देखिए, पहला नंबर में क्वेश्चन करते हैं बबलू जी से। बबलू जी, क्वेश्चन बताइएगा, DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958। गुड। DRDO की स्थापना 1958। अब बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग हैं? पास। बोलिएगा जी। जितेंद्र जी? पास। सोनू जी? पास। सतीश जी? पास। पिंटू जी? बोलिए बबलू जी। 6। वेरी गुड। और ये बबलू जी का शानदार प्रदर्शन रहा। जितेंद्र जी बताइएगा, मेघदूत पुस्तक किसने लिखे थे? मेघदूत कालिदास। मेघदूत कालिदास। वही 3 नंबर। सोनू जी बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? पास। सतीश जी बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव। हाँ, ये क्वेश्चन लिखाया हुआ है, फिर बताइए जी। त्रिवेली नार्वे। चलिए सतीश जी, आपसे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? जो भी जवाब दीजिएगा तेज बोलिएगा। पिंटू जी बोलिए, कब मनाया जाता है? कंफ्यूज हो गया। 20 अगस्त। 20 अगस्त। अगस्त आप बताइए। बोलिएगा जितेंद्र जी। बोले रुको, आपका खत्म हो गया, आप बोलिए। पास। सोनू जी? 12 अगस्त है। 7 अगस्त। पिंटू जी, संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग हैं? 7। हाँ 6। अब ये ना हुआ था जी, इसका मतलब है कि आप लोग यहाँ नहीं थे। चलिए, आप ही से रिटर्निंग क्वेश्चन है, रत्नावली पुस्तक किसने लिखा? रत्नावली पुस्तक किसने लिखा? सतीश जी बोलिए, रत्नावली पुस्तक किसने लिखा? कालिदास। कालिदास। लीजिएगा। चले बोलिए जी, आगे जी। जितेंद्र जी? पास। पास। हर्षवर्धन ने रत्नावली पुस्तक किसने लिखा? हर्षवर्धन ने। बताइएगा। सतीश जी, पशुधन गणना कब से शुरू हुई? पशुधन गणना कब से शुरू हुई थी? ये हाल फिलहाल में ही हुआ है, ज़्यादा दिन से नहीं हुआ है। पशुधन गणना कब से शुरू हुई थी? बताइए। पास। बगल वाले? पास। 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 2019-20 में पशुधन गणना शुरू किया गया था, जो टीचर लोग को दिया गया था। घर घर जाकर कहता कि आपके यहाँ के जानवर, के भैंस है, के गाय, के बछड़ा है। ये 19-20 में हुआ था। चलिए सोनू जी, आप बताइएगा, पीडीएफ का फुल फॉर्म? पास।
पास। बताइएगा जी, पास। बोलिए कोई जी। हाँ। बोलिए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। फाइल या फॉर्मेट, सही है, गुड। हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा। जितेंद्र जी बताइएगा, एटीएम का फुल फॉर्म। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए विकास जी बताइएगा, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? पास। हाँ बोलिए, ये पास में बोलेंगे। पीछे बोलिए। पास। हेलो, पास। हम कहाँ से आए हैं? बोलेंगे। बोलिएगा जी। ओएनजीसी का मुख्यालय हाँ राज्य बताना है। हाँ। गुजरात। बड़ौदा। अभी हम दिल्ली से ना आए हैं जी। हमको क्या बता, हम बोले नहीं, पास में बोले हैं। ऐसा थोड़ी ना, आप बोलते कभी नंबर दीजिए। नई दिल्ली। पास में हम बोले ना। ऐसा थोड़ी ना बोले कि पास में है। हम पास में बोले तो इसको मिटा दीजिए, हम पास में बोले मैं क्या। किनसे था ओएनजीसी वाला जी? आपसे। बबलू जी बोलिएगा आप। गलत नंबर दे दिए। 2019 में पाकिस्तान ने किस भारतीय विंग कमांडर को अपनी सीमा में प्रवेश कर पकड़ लिया था? 2019 में पाकिस्तान के किस भारतीय विंग कमांडर को अपनी सीमा में प्रवेश पर पकड़ लिया था? हमसे है। कैसे? सोनू के बाद तुम्हारा कहाँ अरे चल इसके जाएगा? बाद हम मेरा है, पूछो विकास जी से पूछ लेते हैं उसके बाद। आपसे था। हाँ चलो आप बताइए। विकास जी तुमसे ना था? हाँ वो वहाँ अभी नहीं, आप बताइए। इसी वाला विंग कमांडर अभिनंदन। ओएनजीसी तेरे से था ना जी? ओएनजीसी से था सोनू। चलिए आप बताइएगा आप। पूछो ना, ये बोल रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? पास। 193। 193। पिंटू जी कैसे खाली पास पास कर रहे हैं जी? सतीश जी बोलिए। 15 देश। कितने हैं? 15 देश। क्वालिटी 15 देश। आपसे क्वेश्चन है, 2014 में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? 2014 में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? पीछे बगल वाले। 2014 में हाँ कमलेश सत्यार्थी। दीजिए नेगेटिव। सुधारिए थोड़ा सा। अब सुधारे क्या, नेगेटिव दीजिए। कैलाश सत्यार्थी। नेगेटिव दीजिए। कमलेश बोल दिया है। कैलाश और कमलेश में दिया है। चल रहे हैं। चलिए आप ही से क्वेश्चन है तो, कितनी जनसंख्या से ज्यादा होने वाले शहर को मेगा सिटी के रूप में जाना जाता है? 2000 से ज्यादा। 2000 से ज्यादा। बगल वाले पास। आगे बढ़ते जाइएगा। पास। कितने जनसंख्या से ज्यादा वाले शहर को मेगा सिटी के रूप में जाना था? ये पिछले बार भी क्यूज में हो चुका था, बताइएगा। पास। एनीबॉडी? 10 मिलियन। 10 मिलियन से जैसे हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? मेगा सिटी। हम मेगा सिटी जानते हैं, बहुत बड़ा सिटी होता है। जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद, ये सब हो गया, वो क्या है? मेगा सिटी है। चलिए क्वेश्चन आपसे है, सुन अथी, पंचतंत्र के लेखक कौन है विकास जी? हाँ, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। आप ही बोलिएगा। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपी के हाँ, पास। आओ थोड़ा सा इधर, आप जी आप इधर आइए।
आईपी का पास बोलिए। पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आप बताइएगा सोनू जी, पशुधन गणना कब शुरू हुआ था? 2019-20 में। सोनू का खाता खुला है। चलिए आप बताइएगा सतीश जी, हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी? बोलिए, आगे बोलिए बबलू जी। हाँ पास बोलिए। हेनरी डिरोजियो ने क्या क्या किया था? वो पास। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की स्थापना किया था। चलिए सतीश जी से क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ था? पिंटू से था। अच्छा पिंटू जी बोलिएगा, किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ था? जो अब तक के प्रधानमंत्री बने हैं उसमें से कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसका की आजादी के बाद हुआ था? शुरुआत में हिंट भी दे दिया। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। चलिए आप ही से रिटर्निंग क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना पड़ेगा। बोलो सर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया था सतीश जी? बोलो सर। 7 अगस्त। 7 अगस्त। सोनू बोनस लेते हुए। चलिए सतीश जी आप बोलिएगा, बृहद संहिता किसने लिखी थी? बृहद संहिता किसने लिखी थी? सोनू जी बोलिएगा, बगल वाले। पास पास। पास बराहमिहिर, बराहमिहिर। चलिए सोनू जी आप बोलिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? पहले ये आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। पास। एक मिनट बताएगा तुम। 78वां है ना? हाँ सब लोग तैयार कर लीजिए, आएगा सब पे। 78वां। सोनू जी चल रहा है इनसे क्वेश्चन वो है। पास करवाइए। बताइए। 2035। 2035 में 18वां मना लेगा जी। 18वां 78वां। 2022। और क्या बोलिएगा जी? जितेंद्र जी माइनस गए और ये बबलू जी माइनस गए। 22 में कैसे हो जाएगा? 57 3 60 हुआ। 57 में हुआ था जी कि 42 में हुआ था? 42 में हुआ था। 58 अभी से 2020 में होगा। 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन अभी। चलिए क्वेश्चन किन से है? जितेंद्र जी से होगा। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? पास। बोले जी आगे। पास पास। 1995। 1995। अगला बोलिएगा आप विकास जी, भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन थी? भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन थी? पास। कौन थी है? कौन है? भावना कांत। भावना कांत। कंठ।
चलिए आप ही से क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? 40 के बाद में है। जो ही बोलना है बोलिए, बोलिए ना। बात ना होगा जी। 45। कितना 45? 145। ऐसे करिएगा। चलिए आप ही से क्वेश्चन है, रिटर्निंग। जैव ईंधन को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? जैव ईंधन नीति को, जैव ईंधन नीति को सबसे पहले किसने लागू किया? साउथ ना है। साउथ किया है अन्य बच्चा जी। वो जो नीति लागू करने वाला राज्य साउथ में ना है। अरे कौन है? बोलिए। बोलो ना। साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट। बोलिएगा तो हम बोल देंगे। बोलो नहीं तो वहाँ कैंच लो के ला तैयार है विकास, तू छोड़िए नहीं रहा है। ठीक, बोलो बताओ। बोलिए। बोलो। पास है। पास। बड़ी कंफ्यूज हो गया किसका। और बोलिएगा जी। साउथ में है। साउथ और कुछ नहीं। बोलिएगा। नहीं बोलिएगा। राजस्थान में 2019 से शुरू किया था जैव ईंधन। चलिए विकास जी बोलिएगा। भारत में राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत कहाँ की गई थी? भारत में राष्ट्रीय क्रांति की शुरुआत कहाँ की गई थी? कहाँ हुआ था जी? पास। वोकर गाँव जी। हेलो दीदी के गाँव। अच्छा हिंट देते हैं। समझा जी। बोलिए। दिल्ली। दाखिल बोल रहे। चलो बोलो। कोलकाता। बोला था दीदी के गांव कहाँ है? दीदी के गांव इतना हिंट बोल दे दिए, नहीं समझेगा उसके लिए काफी अति है। चलिए दीदी के गाँव। किन से क्वेश्चन था जी? हमसे। आपसे था। जितेंद्र जी बताएंगे, भारत के रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? भारत के रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? नहीं का वाला 2010 वाला। हाँ डी उदय। उदय है। हाँ। डायरेक्ट है तो। हाँ। चलिए बगल वाले बोलिएगा। वर्ष 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला? सोनू जी बोलिएगा। वर्ष 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला? पास। 2010 में। हाँ 20 में एनीबॉडी? ड्रगल्स स्टुअर्ट। बोलिएगा। रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है सतीश जी? हाँ पिंटू जी हाथ गाल पर से नीचे करिए, ध्यान नहीं रहेगा। अभी क्वेश्चन हुआ था। बोलिए पिंटू जी। बोलिए जी। हाँ बोलिए जी। बोलो रुकिए ना। आप इतना बोलिए जी। वही तो बताए। सोनू जी आप जानते हुए नहीं बताते हैं। आप हर्षवर्धन। मेरे पे थोड़ा टाइम नहीं देते हैं। हर्षवर्धन। और उतना टाइम बोनस पे सब तो देते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन होगा पिंटू जी। हाँ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? खाली ईस्वी बता दीजिए। अभी जोड़ा जोड़ी हो रहा था। बोल भी दिए थे। हाँ 1947 में। हाँ चलिए 1942। महिला किसान दिवस कब मनाया गया? अभी हुआ था क्वेश्चन। इनसे कर रहा है। सोनू जी बोलिए। 15 अक्टूबर।
15 अक्टूबर, वेरी गुड। तो सोचे जितने से बता देगा लेकिन मैं बता रहा हूँ। चलिए सतीश जी वो बोलिएगा, सोनू जी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चेंज मत करिएगा, ठीक है। चेंज कैसे हो जाएगा? बोलिएगा दिल्ली। बोला दिल्ली। चलिए आप बोलिए। दहेग नीदरलैंड। दहेग जो नीदरलैंड में पड़ रहा है। नीदरलैंड। आपसे क्वेश्चन है, सतीश बोलिएगा, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? बीच बीच में क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं कि आपका माइंड कहाँ पे है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 1920। चलिए आगे बोलिए। 1945। सतीश जी हो गया, पिंटू जी पर आएगा। कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलन में है? कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलन में है? कैसे बताना? साथियों, जितने सारे व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बोलिए। कैसे बताएं? कैसे बताएं? जैसे रुपया, डॉलर, बहरीन, ये सब, दिनार, ये सब होता है, उसका बताइए आप। उसी में आंसर है। हाँ, अब उसी में आंसर है कि या क्या? बोलिए जल्दी बोलिए। बस बोलिए। पास है। डॉलर। डॉलर। क्वेश्चन क्या था? कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा प्रचलन में है? डॉलर। चलिए आप बता दीजिए रिटर्निंग क्वेश्चन। विश्व भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है? बगल वाले बात जाइए। एनीबॉडी? कौन महीना मुझे बन जाता 28 मई। 28 मई। गर्मी में आता है। तो अच्छी स्पीड ऑफ बढ़ाई ले तो बांध किस हो जाता है जी। आता है मतलब किस रूप में होता है? वो तो भी अरे सुनिए, मेरुदंड क्या बोले? पिंटू जी। पिंटू जी आप तो बोलिएगा। मस्तिष्क से। मस्तिष्क से। चलिए सतीश जी आपसे क्वेश्चन है, मीथेन का सूत्र बताइए। मीथेन का हाँ, CH4। CH4। और सतीश जी का खाता खुला है। चलिए सोनू जी बताइएगा, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? $2.2। 2.2। पास। बोलिए भाई बोलेंगे ना, बोलिए। बोलिए। 7.8 नहीं तो फिर 2.4 होगा। 2.4 2.4। 2.4। चलिए आपसे क्वेश्चन होगा ना? हो गया ना? अच्छा हो गया। लेकिन इससे होगा। होगा। आप बताइएगा, पीत रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? आमाशय से। यकृत। विकास के क्या हो गया है आज? खाली है। चलिए तो आप ही से क्वेश्चन है, बता दीजिए एकदम। आएगा तो बताएंगे। एकदम बता दीजिए। आप बता दीजिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? चलिए आप बताइए।
ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं? 3 हैं? 3 सही है, आप बता। अच्छा बोले तो हंसी नहीं। अब फिर से आप ही से क्वेश्चन है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? प्रथम हाँ 1974 में। हाँ 74 1974 सही है। 13 में है ना? 18 मई। चलिए आपसे से क्वेश्चन है, आप बताइएगा धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है? पीछे से पास कर लीजिए। चलिए आप बताइएगा रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? पास बोलिए आगे। बोला कोशिका का। चलिए अब क्वेश्चन होगा आपसे। सोनू तक पहुँच गया। सोनू तक पहुंच गया। आप बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ? सुरक्षा परिषद। हाँ ठीक है, पास कराइए। गलती आंधी हो गई। चलिए बोलिए। 1952। 1952 आयोग को बोलिएगा जी। 1945 आप बताइएगा भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? बगल वाले सौर ऊर्जा। आगे वाले GS-30। उसके बगल वाले बोलते रहिएगा। ऐसे एप्पल हुआ था। प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। हाँ चलिए आप बता दीजिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र ऑप्शन पर है। खोज किसने करी? कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? सीपीयू को। कंप्यूटर चलाते हैं वो ड्यूटी में। आप इसे बता दीजिए लौट के पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? अभी एक घंटा हुआ कीजिए। आधा घंटा तो हो गया। आधा घंटा तो हो गया। बोलिए जी बगल वाले पड़ोसिया। बोलिए जी सोनू। मोल मोलाई नहीं करते हो जी। चलिए तो आप ही से है सतीश जी। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? हाँ आपके पड़ोसी बोले थे जी। बोलो सोनू। रेशम का कीट से। काहे सोनू चुपचाप काहे बोले हैं? सोनू भी आज इस में है। सब स्थिति गड़बड़। सबकी स्थिति गड़बड़ है। तो सोनू आप ही बोल दीजिए। आप ही से क्वेश्चन है आपसे। हाँ सोनू से बता दीजिए भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? शक्ति। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? बगल वाले। अप्सरा। अप्सरा सुंदर सी अप्सरा। चलिए आप ही से क्वेश्चन है हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? हाँ विषाणु से। विषाणु डायरेक्ट हिट था। कोई पानी ला जाइएगा जिनका पीछे में है जी। पिंटू जी देखे तो पानी लाइए ना। बताइए ये बताइए।
आपसे क्वेश्चन ना आया है। चलिए आप बोलिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के हाँ हाँ कुछ पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चलिए आप बोलिए, आप निकल जाइए, अभी आपका टाइम लगेगा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? प्लांट और रिएक्टर अलग है। हाँ न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर प्लांट रिएक्टर अलग है। किस राज्य में, वह बता दीजिए। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में डायरेक्ट हिट था जी। चलिए ऑफिस रिटर्निंग है, कौन सी है प्लांट? तारापुर महाराष्ट्र में। बताइएगा, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का? हाँ कितना से कितना होता है, कोई वो बता दीजिए। रक्त का मानव शरीर का? मानव शरीर का पीएच मान। पास। हाँ पास। सुनो, पास। 7.3 से 7.4 तक, 7.3 से 7.4 तक रक्त का कितना होता है जी? 7.4। चलिए आप बताइएगा, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू का रस, हाँ अभी तो बताएं 2.4। 2.4। चलिए जितेंद्र जी से क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? सोनू जी बोलिएगा, विटामिन B1। बेरी बेरी, ये है तेरी मेरी। चलिए सोनू जी बताइएगा, पॉलीथीन किसका बहुलक है? हाँ पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। एथिलीन का। चलिए सतीश जी बोलिएगा, बोलिएगा ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? इनपुट आउटपुट में बताना है, ये सभी पर चलेगा। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? इनपुट या और आउटपुट, पूरे पर चलेगा। इनपुट सतीश अजी आप बोलिएगा, ध्यान में कौन कौन कुछ बोले हैं जी, बोलिएगा जी। इनपुट, आगे बोलिए, आगे बोलिए। पास है। इनपुट, आगे बोलिए। इनपुट। इनपुट तीनों बोले हैं जी। जितेंद्र जी भी इनपुट बोले हैं, सतीश जी भी इनपुट बोले हैं, और सोनू जी भी इनपुट बोले हैं जी। सही है। सतीश का हिट था डायरेक्ट। डायरेक्ट हिट था। अच्छा चलिए आगे क्वेश्चन बोलिएगा। सोनू जी उधर से आ रहा था, उधर जा रहा था। सोनू जी बोल रहे हैं, कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। हुक में फंसा के लेके चल जाएंगे। चलिए आप भी से, भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? भारत में कुल परमाणु रिएक्टर की संख्या 22। चलिए सोनू जी अथी विकास जी बोलिएगा, GST-30 किस प्रकार का उपग्रह है?
हाँ साथियों, क्वेश्चन को बार बार दोहराया जाता है कि इनसे जो कि इन लोग का प्रेजेंट ऑफ माइंड्स का पता चले। पास है संचार उपग्रह। संचार उपग्रह। चलिए आपसे है, इसरो द्वारा जी संजीव संजीव। हाँ, आप बताइएगा इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया है? 100वें उपग्रह। हाँ, इसरो द्वारा 100वें उपग्रह, बच्चा लोग बोल दो, आई डोंट नो। इसमें बता दीजिए, पीछे से कोई एनीबॉडी चला रहे हैं? अच्छा आप बताइए तो बोलिएगा। 12 जनवरी 2018, 12 जनवरी 2018। चलिए अगला क्वेश्चन उनसे होगा, पिंटू जी से। पिंटू जी आप बताइएगा, टेंशन का ले रहा है मोबाइलों में, तो ही फाइट। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? 3। गुड। चलिए अगला बताइएगा, रिटर्निंग क्वेश्चन होगा। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? किसी भी बताइए, कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान? बगल वाले। पास है। पास 2008 में लॉन्च हुआ था चंद्रयान। आप बताइएगा सतीश जी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हाँ, जे थॉमसन। चलिए सोनू जी से क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा होता है? जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रथम और अंतिम रंग कौन सा होता है? प्रथम और, ध्यान से देखिएगा, प्रथम और अंतिम। प्रथम में कौन होता है? और से नहीं चलना, ऊपर से नीचे में चलना है। तो नीचे जो होगा वो प्रथम होगा और ऊपर होगा जो अंतिम होगा। बैगनी हो जाएगा। फ्रिज से आता है ना, तो ऐसे होता है ना जी, ऐसे होता है ना जी। चलिए जितेंद्र, कौन कौन होगा? अब समझ रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन तो कौन कौन होगा? बैगनी और लाल। बैगनी और लाल डायरेक्ट हिट था ना जी। तो ऑप्शन में लगाइए। ये नीचे में जो होता है वो प्रथम होता है, ये आपका क्या है? बैगनी है। और जो सबसे ऊपर में होता है वो लाल होता है, अंतिम में। सब ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम में पूछे तो उसको के ये सोइएगा जी, वीडियो में आ जाएगा जी। हम देख रहे हैं वीडियो आपका है। चलिए आप बोलिएगा, जितेंद्र जी बोलिएगा, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है? पेस्ट कंप्यूटर में किसी को पेस्ट कर, कंट्रोल प्लस भी से क्या हो जाता है? पेस्ट हो जाता है। आप बताइएगा, कॉपी करने के लिए? हाँ, कॉपी करने के लिए कंप्यूटर में किसी चीज को कॉपी करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए किस अथी किया जाता है? बोलेगा जी। कंट्रोल प्लस सी। अच्छा आप पीछे बोलिए, किससे करते हैं? पूरा चलेगा। क्वेश्चन है कि कॉपी करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? बोलिएगा। आप क्या बोले हैं जी? कंट्रोल प्लस सी। और बोलिएगा। प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी। अभी बोलेगा जी, अभी से क्वेश्चन में था। बोलिएगा आप जी। हमने बोला है। बोले ना? हाँ, तो बोलिएगा ना, ऐसे बोलिए ना। विकास तो पास से था, सोनू बोले थे,
सतीश भी बोले थे। अब पिंटू जी कुछ कहे थे? पास पास में पास में बोलते नहीं। दे दो। चलिए अब क्वेश्चन होगा। किससे क्वेश्चन होगा? आपसे होगा। से होगा अच्छा सदा आराम से बैग तुरंत ही चले जाते हैं। अरे नहीं जी, प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? प्रतिरोध इकाई हाँ। ओम। चलिए आप फिर से रिटर्निंग क्वेश्चन है। अभी कॉपी लाइएगा तो अभी जी। कॉपी का डिक्शनरी करेंगे ना। स्तनधारी में हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? स्तनधारी में हाँ 4। 4। चलिए आप बताइएगा मछली में कितने कोष्ठक होते हैं? 2। उसके बताओ। सच भी कह रहा हूँ। चलिए आप बताइएगा। बर्ड फ्लू वायरस का नाम बतावे। बर्ड फ्लू H1N1 बगल वाले हाँ गलत आगे बढ़ाइए। अरे बढ़ेगा जी, तू लौटेगा ना जी। हाँ बोलिए। H5N1 H5N1। चलिए सोनू बोलिएगा पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन हाँ सही बात है। बताना है उस रूप में। बताएंगे तो मैं पूछने के लिए पास सतीश पास बोलो कबक है। कबक। पाती चाहिए चलिए बताइएगा सतीश। 1998 में कितने परमाणु पोखरण परीक्षण हुए थे? 1998 में कितने परमाणु परीक्षण पोखरण हुए थे? परीक्षा कितने परमाणु परीक्षण हुए थे? बढ़िया पिंटू जी उलट दे। पिंटू जी 7। वेरी गुड। 5। अबे कैसे किया था सर? आप हम बोले चलिए आप बोलिएगा भाई पिंटू लोग जी। कहाँ पकड़ा तू रोते रहता है बर्ड फ्लू वायरस का नाम बताइए। आप निशान देते हैं। बर्ड फ्लू आगे ना H5N1 तो कहाँ जाएगा? आप ही के पास आएगा ना। चलिए आप इसे रिटर्निंग है। भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा कितना लगाएगा? भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? आज में हुआ। करेंट अफेयर्स बोलिए सतीश सतीश जी बोलिए। के पास आएगा। गुजरात गुजरात में। चलिए दूसरे सतीश से सतीश से क्वेश्चन होगा। आप बोलिएगा भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाइल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? असम असम। चलिए आप बोलिएगा। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जिसका अभी बोले थे सोनू जी। पल्लीगांव। पल्लीगांव जा लेह लद्दाख है। लेह लद्दाख। कहने है ये बोलिए। हम कहाँ हमसे थोड़ी ना। मैं अरे बोलेगा बोलिएगा जी। नहीं हम बोले तेलंगाना तेलंगाना। सोनू सही बोले हैं। तेलंगाना। चलिए आपसे हुआ था ना पिंटू जी। रिटर्निंग होगा। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? सोनू जी आप ही पे आएगा लौट के बोलिए।
वियतनाम। वियतनाम। 2 नंबर। क्या बात है, ये तो हम देखते आ रहे थे जमाने से। कभी 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 यार आप यहाँ पे खुद खड़े रह के तो देखिए क्या स्थिति होता है। चलिए, क्या वो मेरा पड़ोसी लगते हैं? चलिए आगे बोलिए, आप बोलिएगा। सतीश, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़। सोनू बोलिएगा। बोनस ले रहा था, यही रो रहा। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया। आप तो डायरेक्ट दे देंगे ना। जितेंद्र जी बोलिएगा। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? गधा के लिए। बस विकास जी। बोल रहे। हाँ पास यही था लेना था, ले। गलती से निकल गया था। चलिए आप बोलिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली। चलिए आगे बोलिएगा आप। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और लास्ट रिटर्निंग क्वेश्चन है। लास्ट हाँ लास्ट हाँ क्यों बोला? नो आप ही बोलिएगा। 10 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना? 10 गीगावाट। हाँ। तो साथियों, आज का क्यूज का फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। तो देख सकते हैं ये बबलू जी हैं जो 38 नंबर लाके प्रथम स्थान पे, और दूसरा में है सोनू जी, ये 23 नंबर लाके दूसरे स्थान पे, और तीसरा नंबर पे है जितेंद्र जी, ये 20 नंबर लाके तीसरे स्थान पे, और चौथा नंबर पे है विकास जी 12 नंबर लाके, पाँचवा नंबर पे सतीश जी हैं 4 नंबर लाके, और छठे नंबर पे पिंटू जी हैं 0 नंबर लाके। तो साथियों, आज का फाइनल क्यूज का रिजल्ट देख लिए, और आप लोग से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें, और ऐसे ही प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 9 बजे तक क्यूज का आयोजन किया जाता है, और इसमें वही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो खास करके रेलवे ग्रुप डी में आने की संभावना है और पूछे जाते हैं। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का क्यूज कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।